तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि आपने हमारा बैकएंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी बारी है इसको फ्रंट एंड से कनेक्ट करने की। ठीक है, लेकिन कनेक्ट करने से पहले ना मैं आपको एक चीज से और इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जिसका नाम है कोर्स। कोर्स क्या है? कोर्स का मतलब है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। कोर्स की फुल फॉर्म है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। यानी कि ब्राउजर का एक सिक्योरिटी रूल है, जब दोनों अलग अलग ओरिजिन पे हो, मतलब कि फ्रंट बैक एंड अपना अलग हो और उसका फ्रंट एंड का ओरिजिन अलग हो, तो उस केस में हमारे पास क्या आता है? कोर्स। मतलब दोनों का ओरिजिन कैसे अलग? इसका पोर्ट है 3000 और फ्रंट एंड का पोर्ट है 5173, दोनों अलग अलग ओरिजिन है। तो ब्राउजर बोलेगा रुको, ये अलाउड है क्या? वो बोलेगा नहीं। तो फ्रंट एंड जब बैक एंड को रिक्वेस्ट भेजता है ना, तो ब्राउजर उसको ब्लॉक कर देता है कोर्स पॉलिसी एरर के थ्रू। ठीक है, अगर हम कोर्स लगाने के बाद में फिर वो ब्लॉक नहीं करता, वो अलाउ कर देता है, हम कोर्स में डिफाइन कर देते हैं सारी चीजों को। तो कैसे? तो देखो, कोर्स सिर्फ ब्राउजर में होता है, ठीक है, इसलिए पोस्टमैन में ना कोई एरर नहीं आता। जो कोर्स का एरर आता है ना, वो सिर्फ ब्राउजर में आता है। तो जब हम पोस्टमैन में हम टेस्ट करते तो पोस्टमैन में कोई एरर ही नहीं आ रहा था। पोस्टमैन ब्राउजर नहीं है तो उसे कोर्स का परवाह ही नहीं पड़ती कुछ भी। तो जब फ्रंट एंड से हिट करते वक्त ब्राउजर ब्लॉक करता है, इसीलिए हम कोर्स हमें बैक एंड में लगाना पड़ता है। तो कैसे लगाते हैं उसको? तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे npmi कोर्स, इंस्टॉल कर लेंगे कोर्स को। ठीक है, इतने कोर्स इंस्टॉल हो रहा है, हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट कोर्स इज इक्वल्स टू रिक्वायर कर लेते हैं हम उसे। रिक्वायर करने के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से कोर्स, बस। ठीक है, हमने कोर्स को रिक्वायर कर लिया। अब ये जो एप डॉट यूज है, जस्ट इसके नीचे लिखेंगे एप डॉट यूज। यूज क्या करने वाले हम? कोर्स को। कोर्स, कोर्स एक मेथड है, कॉल कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे ओरिजिन। ओरिजिन क्या होगा हमारे फ्रंट एंड का, हम इसको ये बताएंगे। तो हमारा है लोकल होस्ट, मैंने शायद कॉपी करी थी लिंक। ये रहा लोकल होस्ट 5173, ये है हमारा फ्रंट एंड का ओरिजिन। अब हम अपने बैक एंड को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और कर लेंगे कि इसकी क्रेडेंशियल्स जो है उसको भी ट्रू कर देंगे। क्रेडेंशियल्स ट्रू, और यहाँ पर हम कॉमन है इतना ट्रू। ठीक है, चलो हो गया। अब लिखेंगे एनपीएम रन डेव। एक सेकेंड, कुछ गलती हो गई है मेरे से। CLS कंट्रोल Z, CLS npm run dev, एंटर, और हमारा बैकएंड स्टार्ट। हमने फ्रंट एंड अपना स्टार्ट कर ही रखा है, लेकिन हमें एक शायद कोई एरर दे रहा है कि रिक्वायर रिक्वायर आई कर रखा है क्या मैंने यहाँ पर? नहीं, बस। तो ठीक है भाई, तो स्टार्ट हो जा। हमारा बैकएंड स्टार्ट हो चुका है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम जाएंगे अपने फ्रंट एंड पे, जो कि है यहाँ। फ्रंट एंड में जाएंगे हम SRC में। SRC के अंदर हमारे पास में पेजेस में होगा लॉगिन का पेज, तो और रजिस्टर का पेज। सबसे पहले हम रजिस्टर को करना चाहिए। अब इसमें एक स्टेट बन रखी है फॉर्म की और इसकी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम एक यहाँ पर क्या बनाना चाहूंगा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, एक चीज से और इंट्रोड्यूस करूंगा जिसका नाम है एक्साइज। अब सर ये एक्साइज क्या है? एक्साइज हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप पूछोगे एक्साइज क्या है, तो एक्साइज कुछ भी नहीं है, ज्यादा कोई बड़ी चीज है नहीं। एक्साइज बहुत सिंपल सा है, जो कि मैं आपको इसमें समझा दूंगा, 1 सेकंड के अंदर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्साइज, देखो सबसे पहले एक चीज समझो, मान के चलो एक्साइज हमारा एक HTTP क्लाइंट लाइब्रेरी है। ठीक है, एक्साइज जो है हमारी HTTP की क्लाइंट की लाइब्रेरी है, यानी कि जावास्क्रिप्ट के लिए। उसमें क्या होता है, सिंपल वर्ड में बैकएंड से डेटा मंगाने का, और मतलब बैकएंड से जब डेटा मंगाना है तो उसके लिए रिक्वेस्ट भेजनी होती है। तो रिक्वेस्ट भेजने का काम हमारा कौन आसान कर देता है? ये आसान कर देता है हमारा एक्साइज। ठीक है, एक्साइज हमारा बहुत आसान कर देता है रिक्वेस्ट भेजने का काम। तो एक्साइज की मदद से हम बैकएंड को HTTP की रिक्वेस्ट भेजते हैं, इतना सा एक्साइज। अब हम यहाँ पर npmi npmi एक्सरसाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा गला खराब हो रहा है गाइस, उसके लिए माफ करना। npm run dev करने के बाद में हमारा फ्रंट एंड स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक सर्विस नाम का पेज बनाएंगे SRC के अंदर। SRC के अंदर हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा सर्विस। सर्विस
सर्विस के अंदर हम एक और नई फाइल बना लेंगे जिसका नाम होगा क्या, एपीआई डॉट जेस। ठीक है, मैं यहां पर लिखूंगा इम्पोर्ट एक्सायोस फ्रॉम, इम्पोर्ट एक्सायोस फ्रॉम एक्सायोस। ठीक है, मैंने एक्साइज को एक्साइज से इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर सिंपल सा लिखूंगा कि जो मेरी यूआई है ना, मैं उसको लिख दूंगा कॉन्स्ट एपीआई इज इक्वल्स टू, सॉरी यूआई कह रहा हूँ, मेरी जो एपीआई है, कॉन्स्ट एपीआई इज इक्वल्स टू, जो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ ना एक्साइज को, इसके थ्रू से ही मैं उसको आगे चल के यहाँ पर करने वाला हूँ। मतलब एक्साइज के थ्रू ही मैं यहाँ पर सारी चीजें भेजने वाला हूँ, अपनी जो फ्रंट एंड से जितने भी हमारी वो जाएंगी ना रिक्वेस्ट, वो सब जाएंगी इससे एक्साइज की मदद से, जो एक्साइज। ठीक है, अब मैं एपीआई इक्वल्स टू एक्साइज डॉट क्रिएट, क्रिएट करने के बाद में मैं यहाँ पर ऐसे कर दूंगा इस तरीके से एंटर। एंटर करने के बाद मैं लिखूंगा मैं बेस यूआरएल। बेस यूआरएल हमारी क्या रहेगी यहाँ पर, जो हमारी बैकएंड की यूआरएल, और वो क्या है, http कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट 3000 स्लैश एपीआई। ठीक है, यही है हमारी पीछे की वो एपीआई कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा एंटर करूंगा और मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दूंगा इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एपीआई। मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दूं। क्या मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक करी है, कुछ भी करा है? नहीं करा तो कुछ नहीं, सब सही है। डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्स्ट एपीआई इज इक्वल्स टू ये है, और मैंने लिख दिया है यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। गलती हो गई क्या, एक्सपोर्ट, क्या दिक्कत हो गई है भाई, इस तरीके के एरर क्यों फेंक रहा है मुझे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एपीआई, बस। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर जाऊंगा पेजेस के अंदर। पेजेस के अंदर जाने के बाद में मैं जाऊंगा सबसे पहले अपने रजिस्टर वाले पेज के अंदर। मैं रजिस्टर वाले पेज में जाऊंगा और मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा सबसे पहले तो जो मैंने अभी एपीआई बनाई, इंपोर्ट एपीआई फ्रॉम, ए इंपोर्ट की स्पेलिंग गलत कर दी, इंपोर्ट एपीआई फ्रॉम स्लैश सर्विस स्लैश एपीआई। ठीक है, मैंने एपीआई को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इस हैंडल सबमिट को ठीक से बनाना शुरू करता हूँ। मैं इसको यहां से हटा दूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा कॉन्स्ट डेटा। ठीक है, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू अवेट एपीआई डॉट पोस्ट। पोस्ट के बाद में मैं यहां पर लिखूंगा स्लैश ऑथ स्लैश रजिस्टर, जिस नाम से हमने अपने बैकएंड में राउट बनाया था। किस नाम से राउट बनाया था हमने इसका, इसी नाम से बनाया था मेरे हिसाब से तो, रजिस्टर के नाम से, स्लैश रजिस्टर। बिल्कुल सही, एकदम सही जा रहे हैं। रजिस्टर के अंदर हमने ये चीजें कर ली है। ठीक है सर, ये चीजें हो गई। अब इसके अंदर हमें कुछ डेटा भेजना होगा। वो डेटा क्या होगा, हमारा फॉर्म, ये जो हमारा है ये भेजना हमें डेटा, जो कि नीचे फॉर्म में फिल। ठीक है, अब इसके बाद में मैं यहाँ पर एक एरर हैंडलिंग कर लेता हूँ जल्दी से। वो क्या होगा, इफ नॉट डेटा डॉट सक्सेस। ठीक है, इफ नॉट डेटा डॉट सक्सेस, तो क्या करो, यहाँ पर क्या कर दो, सिंपल सी चीज है, अलर्ट दे दो हमें। अलर्ट क्या दो हमें, कि डेटा डॉट मैसेज, जो कि हमारा मैसेज आया है, जो भी हमारा मैसेज आया। ठीक है, एंटर, रिटर्न करा दो बस यहीं पे। अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत होगी तो इसके बाद ये कोड आगे ही नहीं बढ़ेगा, सिंपल सा है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज
डॉट सेट आइटम। सेट आइटम हमें क्या सेट कराना लोकल स्टोरेज में, जो हमारा टोकन आएगा बैकएंड से, टोकन। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा डॉट टोकन। टोकन के अंदर हम क्या सेट करा देंगे, जो हमारा टोकन आएगा बैकएंड के अंदर से। ठीक है सर। अब सेम इसी तरीके से हम यूजर को भी सेट करा देंगे, जो हमारा यूजर आएगा, यूजर। और यहां पर हम क्या लिख देंगे, सिंपल सा एक चीज लिख देंगे, डेटा डॉट डेटा। लेकिन ये ना कर हम सबसे पहले करेंगे इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। जेसन को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। ठीक है, इतना काम करेंगे, ये कैपिटल में आएगा यार, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई की स्पेलिंग सही है क्या, दोबारा से छोड़, स्ट्रिंगीफाई। और क्या स्ट्रिंगीफाई कर लेंगे, डेटा डॉट डेटा। बस इतना काम, ठीक है। चलो सर, हो गया ये काम। अब इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर, और लिख देंगे सेट इस लॉगिन ट्रू। ठीक है। और ये कहाँ से हमारा आ रहा है, हमारा सेट इज लॉगिन ट्रू, यहाँ पर ये रहा सेट इज लॉगिन ट्रू, इधर से ये एक प्रॉप के थ्रू आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हम इसे नेविगेट करा देंगे। नेविगेट कहाँ करा देंगे हम इसको, टॉपिक्स पे। टॉपिक्स पे हमने इसको नेविगेट करा दिया, जो कि हमारा टॉपिक्स रहा। ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा काम हो गया, लेकिन ये सारा काम किसके अंदर हो रहा होगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो हम एक ट्राई ब्लॉक बना लेंगे, ट्राई, ये इसे एंटर। और मैं ये सारा का सारा काम ट्राई ब्लॉक के अंदर कर रहा हूँ इस तरीके से। अब ट्राई बना है तो कैच भी बनेगा, बिल्कुल सर, कैच भी बनेगा। कैच, कैच के अंदर हम क्या पकड़ रहे होंगे, एरर। एरर, एरर, क्या दिक्कत है भाई। एरर के बाद में हम क्या कर रहे होंगे, इधर में लिख रहे होंगे एंटर, अलर्ट कर दो जो भी हमारा एरर आ रहा हो, अलर्ट, एरर, एरर डॉट मैसेज डॉट, नहीं, एरर डॉट रिस्पॉन्स, सॉरी, एरर डॉट रिस्पॉन्स, RESPONSE, रिस्पॉन्स डॉट, सब में क्वेश्चन मार्क लगाते चलो, डेटा, क्वेश्चन मार्क डॉट डेटा, क्वेश्चन मार्क डॉट मैसेज। और अगर ये ना आए तो एक हम मैन्युअली एरर दे देते हैं कि सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है। चलो सर, इतना काम हमारा हो चुका है इसका। अब हम इसको फटाफट से रन करके देख लेते हैं। नीचे कुछ भी नहीं है, वही नॉर्मल हमारा फॉर्म बनाया होगा इस तरीके से। जो फॉर्म बन रहा है हमारा, फॉर्म हम सबमिट, हैंडल सबमिट यहाँ पे लगा हुआ है। ये हमारे पास इनपुट्स हैं एंड ऑल सारी चीजें हैं। ये हमारे पास कीज है जो कि प्री बिल्ट है। ठीक है, इससे टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने इसमें बैकएंड, इस पे फ्रंट एंड के उस पे, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अवेट का मुझे एक वो दे रहा, तो मेरे ख्याल से मैंने उसको असिंक नहीं बनाया, इसलिए मेरे को ये अवेट का एरर दे रहा है। तो मैं इसको यहाँ से असिंक बना लूंगा, फिर ये मेरे को अवेट का एरर नहीं देगा। सी, अब ये मेरे को अवेट का एरर यहाँ पर नहीं देगा। मैं जाऊंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा। क्या दिक्कत हो गई, एपीआई हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अच्छा, कहाँ पे डिक्लेयर हो गया एपीआई भाई, ये बताओ मुझे पहले तो। हम्म, अब इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर हम जल्दी से रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर के लिए हम जाएंगे यहाँ पर, हमने रजिस्टर का कंपोनेंट अब ये भी सेट करके आ रहे हैं। हमने रजिस्टर का कंपोनेंट सेट कर दिया है, बहुत अच्छी बातचीत है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, सॉरी, क्या लिखूं, शिवम दीवान, शिवम @gmail.com, शिवम @gmail.com।
और पासवर्ड होगा हमारा यहाँ पे शिवम 12। ठीक है, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, फिर भी कोई दिक्कत हो तो। ये मेरा लॉग रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं जरा एक बार लॉग इन करके देख लेता हूँ इसको। लेकिन अगर ये रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली तो इसने मेरे को यहाँ पर वो क्यों नहीं भेजा है? अरे यार, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट नहीं लगाया ना मैंने यहाँ पर। ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट को कॉल कर दूंगा मैं। डिफॉल्ट प्रीवेंट डी ई एन अब मैं एक बार जरा लॉगिन करके देखता हूँ इसमें शिवम @gmail.com। हम कंट्रोल टैब को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम नेटवर्क टैब को ओपन कर लेंगे, ये साइड पैनल खोलकर। और हम मैं यहाँ पर लिखूंगा शिवम 12। अब मैं लॉगिन करना चाहूंगा यहाँ पे, और ये मेरा लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली। मेरी एपीआई कॉल नहीं हुई है क्या यहाँ पे? अगर एपीआई कॉल नहीं हुई है तो फिर दिक्कत है भाई। ये कैसे हो रहा है फिर ये सारी चीजें? मैं रजिस्टर पे जाता हूँ, रजिस्टर, अरे हाँ, एपीआई कॉल कैसे हो जाएगी उसमें? सॉरी, यहाँ पर एपीआई कॉल होगी। मैं दोबारा से एक बनाता हूँ यूजर, राघव शर्मा, राघव कुमार, RAGHAV राघव @gmail.com, टैब RAGHAV राघव 12, कंट्रोल A कंट्रोल C, कॉपी कर लेते, क्रिएट करते हैं। हमारा यूजर में कुछ दिक्कत आई है, ओके। क्या दिक्कत आ गई है? प्रीव्यू, रिस्पॉन्स कुछ नहीं है, एडर्स के अंदर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। स्ट्रिप कोर्स ओरिजिन, क्या मैंने कोर्स ओरिजिन का बनाया नहीं था? कि यहाँ पर देखता हूँ मैं नोट बेस के अंदर जाकर, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो दिक्कत आ कहाँ पे रही है? ई डॉट पेमेंट डिफॉल्ट है हमारे पास में। और मैं अगर यहाँ पर जाऊँ डिलीट के अंदर और कंट्रोल के अंदर, या फिर ऐप डॉट जेएस के अंदर जाता हूँ मैं सबसे पहले तो। मैंने यहाँ पर इसको कोर्स ओरिजिन का दे ही दिया है। कंसोल के अंदर जाके देखते हैं क्या परेशानी आई है। HTTP ऑथ यूजर, ईमेल लॉगिन डेटा तो ये ठीक है। ऑथ नॉट कनेक्टेड अनोनिमस रजिस्टर ऐप फॉर्म्स, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी आई है गुरु। और क्या गड़बड़ी है वो ही देखते हैं। क्या दिक्कत है ये? 300? अरे यार, एक सेकंड भाई, 300 कैसे? क्या मैंने API.js के अंदर में 300 लिख रखा है? शिट भाई, 3000 आएगा इधर में। अब करते हैं इसको, क्योंकि हमारा 3000 रुपये है ना ये राउट। हमारा जो बैकएंड का राउट है वो मेरे हिसाब से 3000 है। तो बिल्कुल सही बात है। अब इसको लॉगिन करके देखते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको करते हैं अब लॉगिन। लॉग इन करने के बाद में दोस्तों सक्सेसफुली हमारा यूजर रजिस्टर हो चुका है। 200 क्रिएटेड का आ चुका है, बहुत बढ़िया। पेलोड में गया ये सारे डिटेल्स प्रीव्यू। अब इसको लॉग आउट करते हैं और अब बनाते हैं लॉग इन पे। अब हम फटाफट से लॉग इन को भी सही कर लेते हैं, इसी तरीके से जैसे हमने रजिस्टर का बनाया सेम उसी तरीके से हम लॉग इन का भी बना लेते हैं। ठीक है, चलो। चलो सरकार, फटाफट से कोड में चलते हैं। कोड में चलने के बाद में मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं यहाँ पर देखूंगा लॉगिन। लॉगिन मैंने खोल लिया है। लॉगिन खोलने के बाद में मैं यहाँ पे जाऊंगा इसके ऊपर, और मैं सबसे पहले एक चीज इंपोर्ट कर लूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंपोर्ट करनी, और वो है इंपोर्ट API फ्रॉम, स्पेलिंग तो मैं इतनी मिस्टेक करता हूँ ना, पता नहीं। इंपोर्ट API फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश सर्विस में से API लेके आओ स्लैश API। अब मैंने ये एपीआई यहाँ पर बुला ली है, सिंपल। अब मैं जाऊंगा नीचे, नीचे जाने के बाद में मैं इसको रहने दूंगा प्रिवेंट डिफॉल्ट को, इसको हटा दूंगा। और यहाँ पर मैं लगाऊंगा ट्राई। ट्राई लगाने के बाद में इस तरीके से मैं एंटर कर दूंगा। नीचे लगाऊंगा मैं यहाँ पे कैच। कैच, और कैच के अंदर हमारा क्या जा रहा होगा? एरर, एरर, और एरर के बाद में एंटर। बस इतना काम। क्या बोला है? एरर इज नॉट डिफाइंड।
तो जी ऐसी भी बातचीत है क्या? भाई अभी डिफाइन कर देंगे, रुक जाओ। ठीक है, एम्प्टी ब्लॉक स्टेट। ठीक है, चलो सेम उसी तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट डेटा, डेटा इज इक्वल्स टू, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से डेटा, डेटा के बाद में इज इक्वल्स टू एपीआई डॉट पोस्ट। ये भी पोस्ट की पे चलेगी, पोस्ट की पे चलने के बाद में यहाँ पर क्या होंगे राउट्स हमारे, स्लैश और स्लैश लॉगिन, लॉगिन के बाद में लॉगिन, और यहाँ पर हम क्या भेज रहे होंगे इधर में, अपना फॉर्म, फॉर्म डेटा हमने यहाँ पर भेज दिया। एंटर, एंटर करने के बाद में ये क्या बोल रहा है, डेटा इज असाइंड पर वैल्यू, ठीक है, छोड़, पागल हो गया है। इफ, वही सेम वाला एरर जो हमने वहां पर लिखा था अपने किसमें, एक से रजिस्टर वाले में लिखा था ना, ये वाला सेम टू सेम यही हमें वहां पे पेस्ट करना है। इतना हमें वहां से यहाँ से उठाकर वहां पे ले जाएंगे। इतना क्या है कि यहाँ से पूरा ही ले जाएंगे, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। फर्क ही क्या आएगा, पूरा का पूरा ही सेम रहेगा, मैं आपको सच्ची बताऊं तो हम इस कंप्लीट को उठाते हैं अपने, इसको ले जाते हैं हम वहां पर, क्योंकि ये भी पोस्ट और वो भी पोस्ट है, सिंपल सी चीज है। और यहाँ से हम इस कंप्लीट पे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये मेरा बन गया, और यहाँ पर इसको कर देते हैं सेम, बस। ठीक है, ये मेरा बन गया। इतना काम मेरा खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर लॉगिन करके देखते हैं, जो कि हमारा किससे लॉगिन होगा, वही सेम चीज जो हमने उसमें लिखी थी, राघव, RAGHAV राघव @gmail.com, @gmail.com के बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा राघव 12, एंटर। ये ईमेल पहले से एग्जिस्ट करती है, तो मैं लॉगिन ही तो कर रहा हूँ भाई, एग्जिस्ट करती है तो वो तो मुझे पता है। अरे एक सेकंड यार, कुछ गड़बड़ हो गई है, रजिस्टर वाला चल गया। यहाँ पे आना है लॉगिन, बस इतना चेंज आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। लॉगिन हो गया हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर मैं यहाँ पर नेटवर्क टैब ओपन करूँ और लॉग आउट करूँ इसको यहाँ पे, और नेटवर्क टैब को फिर से ओपन करता हूँ, तो मैं यहाँ पर फिर से लॉगिन करना चाहूंगा, राघव @gmail.com, gmail.com। उसके बाद में मैं लिखूंगा राघव 12, एंटर, और ये मेरा लॉगिन हो गया बहुत अच्छी तरीके से। ये रहा लॉगिन, ये हमारा लॉगिन हो चुका है। ये उसकी आईडी वगैरह सारी चीजें आ चुकी है। पेलोड में दिखाता हूँ तो पेलोड में भी सारी चीजें आ चुकी है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, सतर्क रहें, बाय बाय, गुड नाइट।